लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी टेक्निक जो इतना फास्ट रिजल्ट देती है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई टेक्निक इतना फास्ट रिजल्ट दे सकती है। मतलब आपने रात में किया और सुबह तक आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो वो कौन सी टेक्निक है और किस तरह से आपको करना है, आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी। बस आपको क्या करना है, कॉन्शियसली वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है एंड जैसे जैसे मैं बताऊं आपको सेम वैसे ही फॉलो करना है। बस 100% ट्रस्ट के साथ करेंगे, आपको 110% रिजल्ट मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हेलो माय क्यूट फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आप हेल्दी हैं, अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है फास्टर मैनिफेस्टेशन। कि अगर आपको अर्जेंट विश मैनिफेस्ट करनी हो तो ये सबसे पावरफुल तरीका है कि आप इसे करें और भूल जाएं। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारी प्यारी सी फैमिली का पार्ट नहीं बने तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारी खूबसूरत सी फैमिली का पार्ट बनिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं या चैनल से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप उसका बेनिफिट ले पाए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह से आपको सबसे फास्ट, अगर कोई भी विश मैनिफेस्ट करनी है, किसी भी तरह का रिजल्ट चाहिए, तो सबसे फास्ट वो तरीका है जो अभी बताने जा रही हूँ। और ये कैसे करना है, तो चलिए। सबसे पहले तो आपको उस दिन जब भी ये वीडियो मिल रही है, समझ लो आपको उस दिन करना ही करना है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि इस दिन को करना है, इस डेट को करना है, नहीं। ये वीडियो आपको मिल गई, आप इस टेक्निक के बारे में जान चुके, उसी दिन आपको सोने से पहले कर लेना है। तो सबसे पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी विश पूरी करनी है। ये नहीं कि दिमाग में हजारों थॉट्स चल रहे हैं और कंफ्यूज हैं आप कि कौन सी विश पूरी करनी है। तो ऐसी एनर्जी में ना तो आप डिसाइड कर पाते हैं और ना ही क्लियर मैसेज जा पाता है कि कौन सी विश आपको चाहिए। तो सबसे पहले 100% क्लैरिटी कि मुझे यही विश चाहिए और कोई फालतू के नेगेटिव थॉट्स नहीं चाहिए। एंड सेकेंड थिंग कि आप कितनी ईमानदारी के साथ इस चीज़ को पाना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ट्राई कर रहे हैं। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो भी प्लीज़ ये गलती मत कीजिए जब तक आपको ऐसा ना लगे कि यस, मुझे मेरी विश मिल सकती है या मिल चुकी है। तो अगर आपके अंदर किसी भी तरह का डाउट है तो भी आप इस टेक्निक को करने के लिए रेडी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, करेंगे, बट रिजल्ट इतना फास्ट नहीं आएगा। तो फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करने ही होंगे। एंड थर्ड थिंग कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, मतलब आप नेगेटिव एनर्जी में हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट में हैं, आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि आपकी एनर्जी को आप कैसे ठीक करें और उसमें आप किसी विश के लिए इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं, तो भाई रुक जाइए, पहले आप खुद को हील कीजिए, हाई वाइब्रेशन मिलाइए एंड देन इस टेक्निक को कीजिए, फिर आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर ये तीनों चीज़ें आपके अंदर नहीं है, 100% ट्रस्ट है, फोकस है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्लियरिटी है, सब कुछ अच्छा है, ऑल इज़ वेल है, तो फिर चलिए इस टेक्निक को कैसे करना है जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप जिस दिन करने वाले हैं सारा काम कर चुके हों, क्योंकि इस टेक्निक को आपको रात में ही करना है जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हों, कि दिमाग में ऐसा नहीं चल रहा है अरे ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, इनसे बात करना, उनसे बात करना, कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ सोना। उसी के पहले आपको ये टेक्निक करनी है। अगर फ़ोन आपके आसपास है तो फ़ोन को भी ऑफ करके पहले रख दो, बेड पे चले जाओ और हो सकता है तो आप सो के भी कर सकते हो। मतलब आप जितना कामनेस, कंफर्टेबल फील करोगे उतना बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया है कैसे करना है, क्या करना है। जो लोग बैठ के कर सकते हैं, वेरी गुड, आप आसन लगा लीजिए, मतलब जैसे बैठा जाता है बेड के ऊपर ही बैठिए, लेकिन जैसे अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठते हैं बिल्कुल वैसे ही बैठिए, एकदम कंफर्टेबल हो के बैठिए और अपने माइंड को शांत कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि यस थोड़ा सा परेशान है, कोई थॉट्स आ रहा है, तो क्या करना है, डीप ब्रीथिंग आपको करनी है।
जो भी इस टेक्निक को करेगा वो इस टेक्निक को करने से पहले खुद को प्रिपेयर करने के लिए डीप ब्रीदिंग ज़रूर करेगा, ताकि आप चाहे जैसे भी सिचुएशन में है, कंफर्टेबल है या नहीं है, आपका माइंड पीसफुल है या नहीं है, आप जब डीप ब्रीथिंग करेंगे तो जो चीज़ें रह गई हैं थोड़ी बहुत वो भी हील हो जाएंगी। और फिर आप इस टेक्निक को करेंगे, फिर आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा अर्ली मॉर्निंग। तो डीप ब्रीथिंग कैसे करना है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सिंपली सांस लें, मेरी तरह नाक से आपने सांस लिया, अब छोड़ना है आपको मुंह से। जी हाँ, आप भले ही नाक से सांस लें, लेकिन जब आप सांसों को छोड़ें तो आपको माउथ से अपनी सांसों को छोड़ना है। ये बहुत पावरफुल तरीका है डीप ब्रीदिंग का। ऐसा करने से बहुत फास्ट आपकी रिकवरी होती है। अगर आप किसी नेगेटिव माइंडसेट में हैं, अगर आप कुछ नेगेटिव फील कर रहे हैं या आपके आसपास भी नेगेटिविटी है, तो इस चीज़ से आप क्लियर होंगे। आसपास का वातावरण भी बहुत पॉजिटिव होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में भी नेगेटिविटी है, तो प्लीज़ आप एक धूप जला सकते हैं, या सबसे अच्छा आप तेज पत्ता और कपूर जला लो, ताकि आपको कहीं से भी नेगेटिविटी की वजह से परेशानी ना हो। ओके, इतना करने के बाद अब जो प्रोसेस है वो है हमारी बहुत ही पावरफुल टेक्निक, जिसे हम विस्पर टेक्निक कहते हैं। करना कैसे है? विस्पर को करने के लिए आपको पूरी तरह से ये विश्वास दिलाना है खुद को कि आप यूनिवर्स से बातें कर रहे हो। जैसे किसी ने ऐसे कान करा हो कि हाँ, आप मेरे कानों में बहुत धीरे धीरे अपनी बातें शेयर करो। बिल्कुल इसी तरह से आपको ये टेक्निक करनी है। सिर्फ 3 बार करना है, मतलब 3 बार अपनी विश बोलनी है। लेकिन विश बोलनी कैसे है ये जान लीजिए। तो आपने नाक से सांस लिया, फिर अपनी विश के बारे में सोचा, और अगर इसी दौरान आप बोल सकते हो, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है इस टाइम पे बोलना, क्योंकि जब आप बोलोगे तो सांसें निकलेंगी। अगर सांसें निकल भी रही हैं तो मुंह से निकलनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो आपने सांस लिया, नाक से सांस लिया, और इस टाइम जब आपकी सांसें अंदर है, नाभि के पास है, उस टाइम पर आप अपनी विश को विजुलाइज कर लीजिए, ऐसे जैसे कि वो कंप्लीट हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत सारा धन या पैसा चाहिए, एग्ज़ाम क्लियर करना है, मैरिज करना है, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो, ब्यूटी के लिए, बालों के लिए, बिजनेस के लिए, घर मकान खरीदना है, किसी भी चीज़ के लिए। आप हाइट के लिए कर रहे हो कि मेरी हाइट इंक्रीज़ हो जाए, आप प्रेगनेंसी के लिए कर रही हैं कि मैं कंसीव कर लूँ, हर चीज़ के लिए। किसी का कमेंट ऐसा आया था कि मैम हमारे टीथ जो हैं बहुत ब्रॉड हैं, तो उसके लिए कुछ बता दो। आप फील करो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको डॉक्टर से सलाह लेनी ही होती है, ठीक है? तो अब इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा ब्रॉड टीथ है, तो उसके लिए प्लीज़ एक बार डॉक्टर से भी मिलो, और साथ में इसे करो तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो करना क्या है, आपको फील करना है जो रिजल्ट आपको चाहिए, ठीक है? अगर लगता है कि वो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं हो सकता, तो भी आप फील करो कि वो चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, ताकि आपको बेस्ट एडवाइस मिले कहीं से, जो कि यूनिवर्स के थ्रू भेजा गया गाइडेंस हो, ठीक है? तो आपको फील करना है कि आपकी जो भी डिज़ायर है वो फुलफिल हो चुकी है और आप उसे एंजॉय कर रहे हैं, और तब ये सांसें आपकी नाभि के पास होनी चाहिए। अब आप बोलते हुए सांसों को छोड़ो। बोलना क्या है, फील करना है कि आपके पास यूनिवर्स का कान है, आप यूनिवर्स के कानों में फुसफुसा रहे हो अपनी विश। फुसफुसाना क्या है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी, और अब आपकी जो विश है उसे प्रेजेंट में बोल दो। मतलब, थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी आई एम मनी मैग्नेट, थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी मेरी सैलरी 10 लाख है। तो जो विश है उसे प्रेजेंट में बोलो कि वो है, और 3 बार सेम तरीके से आपको यही चीज़ फॉलो करना है, बोलना भी है, फील भी करना है। इतना करने के बाद अब आप सिंपली सो जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, और अपने विश को एंजॉय करते हुए भी सो सकते हो कि वाओ मैं एंजॉय कर रही हूँ। तो या तो लेट गो कर दो, वहीं पे छोड़ दो, वापस आ जाओ और नींद में चले जाओ, क्योंकि जब आपकी विश फुलफिल हो चुकी है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको यूनिवर्स को भरोसा दिलाना है कि आपने यूनिवर्स से क्या कहा कानों में, कि थैंक यू सो मच, मेरी विश पूरी हो गई है। तो अगर फिर से आप उसी के बारे में सोचते हो कि कब पूरी होगी, तो यहाँ पर आ गया डाउट, और यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया, और अब विश पूरी नहीं होगी। तो सिर्फ 1 दिन का ये काम है, आपको डेली नहीं करना है, ठीक है? मैम 1 दिन में विश पूरी नहीं हुई, आपकी मिस्टेक रही होगी, कोई ना कोई गलती रही होगी, तभी नहीं होगी, अदरवाइज बहुत फास्ट रिजल्ट देती है।
तो जब आपने बोला 100% ट्रुथ है ये मान के बोला, इस विश्वास के साथ बोला और वहीं पर लेट गो किया इस विश्वास के साथ कि यस मैंने बोला कि ये मेरी है, जो भी चीज़ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, जो भी है, कोई रिश्ता है, तो वो आप ही का है। तो फिर उसके बारे में नहीं सोचना है, नहीं एनर्जी लगानी है। अगर आपके पास कोई चीज़ है, इजीली जो चीज़ डेली मिल रही है, आपकी सांसें मिल रही है, कोई रिश्ता है जैसे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है या और किसी के साथ जो बहुत नॉर्मल है, तो क्या उसके लिए आप कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। वो वाला विश्वास अंदर लाना है कि यस मेरे पास ये चीज़ है। क्योंकि देखो, अगर ये आपको नहीं मिलनी होती तो आपके माइंड तक नहीं आती। यूनिवर्स ने सब कुछ इसलिए क्रिएट किया है ताकि आप जिस प्रोसेस से गुजरना है उस प्रोसेस तक पहुंचो और अपने विश को मैनिफेस्ट करो। किसी किसी के मामले में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि आप चाहे कितना भी बोल दो कमेंट में कि मैं पॉजिटिव हूँ या मैं सब कुछ सही तरीके से कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है, कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव बिलीव होता है। बहुत तरह के लोग होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। तो अगर लेट हो रहा है तो समझ लो कि वो डिवाइन की मर्जी है, लेकिन फ्रस्ट्रेट मत होना, परेशान मत होना अगर आपने ये टेक्निक कर ली है तो। सिर्फ एक दिन करो, 3 बार बोलना है, डीप ब्रीथिंग करनी है, सिंपली यही 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है, फुसफुसा के बोलना है और लेट गो कर देना है और कुछ नहीं करना है। अगले दिन से उसके ऊपर कोई बात नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कुछ नहीं सोचना है। आई होप आपके समझ में आया। बिल्कुल इसी तरीके से करना, बहुत फास्ट मैनिफेस्टेशन है। बहुत जल्द एक ऐसी टेक्निक शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा मंत्र शेयर करने वाली हूँ जिससे मैंने बहुत सारे विश मैनिफेस्ट की है और मैं भूल गई थी। मुझे एक दिन याद आया, फिर मैंने सोचा यार मैं ये बता क्यों नहीं रही हूँ। एक्चुअली उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, बट फिर से मुझे लगता है बनाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आई थिंक 1 लाख से ज़्यादा लोग मुझे देख पा रहे हैं और उनको शायद पता नहीं है उस वीडियो के बारे में। तो मैं नेक्स्ट जब भी वो वीडियो डालूँ, समझ लेना कि मेरी सक्सेस स्टोरी पे ही होगी और साथ में मैं वो मंत्र, वो टाइम भी बताऊंगी कि कैसे हुआ ये सब कुछ। आई होप आप वेट करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, क्योंकि बहुत मिराकलिस तरीका है। इस तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग हीलिंग स्टिक ऑर्डर करना चाहते हैं बिल्कुल देर मत कीजिए, आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी बिजनेस है, आप जब भी अपनी दुकान में जाते हैं हीलिंग स्टिक को जलाइए और कोने कोने में दिखा दीजिए। आप देखेंगे कि सिर्फ 3 महीने में जो चीजें 3 साल में आपको नहीं दिखी होंगी, जो ट्रांसफॉर्मेशन 3 महीने में दिखना शुरू हो जाएगा। अब ये तो बिजनेस की बात हो गई। जो लोग हील होना चाहते हैं, अपने घर को हील करना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, वाइब्रेशन सही करना चाहते हैं, अपने बच्चे के अंदर किसी भी तरह का सुधार लाना चाहते हैं, आप अपने घर में जलाना शुरू करो। इसे आप बच्चे की नज़र भी उतार सकते हो। जो भी आपको नेगेटिव वे में दिख रहा है वो सब कुछ पॉजिटिव करना चाहते हो तो हीलिंग स्टिक ऑर्डर करो। इसके अलावा जो लोग भी क्रिस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं या मुझसे हीलिंग सीखना चाहते हैं, पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए इंस्टाग्राम आईडी है skyWings222। जल्दी से जाकर फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स, बाय।